नॉक नीज आजकल का बहुत बड़ा मसला, जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं उनको बहुत बड़ा मसला आ जाता है नॉक नीज का। अब कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि भाईजान नॉक नी होता क्या है। नॉक नी में ये होता है कि भाईजान आप लोग कहते हैं कि भाई घुटने जुड़ रहे हैं, ये वो, इसका मतलब ये नहीं होता। इसमें ये होता है कि आपकी जो फीमर है, ये थाई बोन है, ये इंटरनल रोटेशन में चली जाती है और आप लोगों का जो फ्लैट फीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी इंटरनल रोटेशन ऑफ फीमर हो जाती है, जो कि पूरी बॉडी इफेक्ट करती है। फिर नॉकनी की वजह से पूरी बॉडी में इफेक्ट आता है, आपके यहाँ तक कि जॉ मसल्स तक में इफेक्ट आता है। आप लोगों के कोर वीक हो जाता है, आप लोगों को पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाता है, उसके बाद आप लोगों का नी पेन शुरू हो जाता है, बहुत से मसाइल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाईजान इसका क्योर क्या है, नॉक नी ट्रीटेबल है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ ये है कि नॉक नी की सिवियरिटी क्या है, ठीक है, आप लोगों की कितना सिवियर नॉक नी है। पहली चीज़, अगर आप एक बंदा चल के आ रहा है ना, उसको चलते हुए पता लग जाएगा नॉक नी है कि नहीं। वैसे इसका चेक करने का तरीका ये है कि आप लोग खड़े हुए, खड़े होने के बाद आप लोगों ने अपने टखने जोड़ने हैं। जब आप टखने जोड़ेंगे तो आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के घुटनों में गैप है कि नहीं। मुझे भी लाइट नॉक नहीं है, लेकिन इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो लाइट होता है वो ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियरिटी ना हो। और दूसरी होती है अगर सीवियरिटी ज़्यादा हो, अगर आप लोगों की आप लोग जोड़े अपने घुटनों को, तो घुटने बहुत ज़्यादा आगे पीछे जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि क्यू एंगल हम नापते हैं। क्यू एंगल किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आप कहें, वो आपको निकाल के दे देगा। तो आप लोग क्यू एंगल देखिए, उसमें हम आपका हिप का, एंकल का और आपकी नी का एक एंगल निकालते हैं। अगर उस एंगल में लाई कर रही हो आपकी नी, तो वो नॉक नी में नहीं होती, और अगर कर रही हो तो मतलब अगर ना कर रही हो तो फिर आप लोगों का नॉक नी हो सकता है, और कर रही हो तो फिर भाईजान उस एंगल में तो आप लोगों का मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यह है कि आप लोगों को मैं बताता हूँ कि होता क्या है नॉक नी में, ठीक है। ये देखें ना, अब ये हमारे पास एक स्केलेटल है, ठीक है, हमारी बॉडी है, ठीक है। अब ये नॉर्मल हमारा एक फीमर बोन है, ठीक है। अब जब ये इंटरनल रोटेट हो जाएगी, यूं करके, यूं जब ये इंटरनल रोटेट होगी तो क्या होगा, इंटरनल रोटेशन होगी, आप लोगों को फ्लैट फीट भी होगा, आप लोगों के नी में भी पेन आएगा, और आप लोगों की टोटल बॉडी इफेक्ट होगी। हालांकि जॉ तक का इफेक्ट आएगा, बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी जॉ को करेगी आगे, और फॉरवर्ड हेड पोस्चर होगा, यूं करके फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाएगा, पूरी मतलब मसाइल होंगे। आप जैसे कि एक बंदा देख सकते हैं सामने, देखें, इसको बहुत स्वेयर नॉक नहीं है, ये ट्रीटेबल विदाउट सर्जरी है ही नहीं, इसके लिए सर्जरी होगी तो फिर ठीक होगा। दूसरा है ये बंदा, आप देखें, ये ट्रीटेबल है। इसमें ये होगा कि इसकी कुछ पट्टे टाइट हो जाते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे होते हैं एडक्टर्स। अब देखिए, जब ये अंदर की तरफ आ रहा है तो ये एडक्टर टाइट हो रहे हैं, ठीक है, ये टाइट हो रहे हैं और ये वीक हो रहे हैं, ठीक है। इधर एबडक्टर्स होते हैं, ठीक है, और ग्लूटेस भी पीछे है, जो कि इसको एक्सटर्नल रोटेटर्स होते हैं इसके, ठीक है, वो भी वीक हो रहे हैं। तो मतलब इसमें हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि इनके जो एडक्टर है इधर है, इसको हमने स्ट्रेच करना है, इसको हमने स्ट्रेंथन करना है, और इसको भी हमने स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, मैंने आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी बता दी है भाई। अब आप लोग खुद देखें। पहली चीज़ है बटरफ्लाई स्ट्रेच। बटरफ्लाई स्ट्रेच आपने करना है, किसी भी जगह पे बैठ जाना है आप लोगों ने, और भाई दोनों टांगों को खोलना है ऊपर करके ना, साइड पे, ठीक है, यूं बटरफ्लाई करना है, और इससे आपके एडक्टर स्ट्रेच होंगे और आप लोगों की टाइटनेस खत्म होगी, इंटरनल जो रोटेशन है वो खत्म होगी। दूसरी चीज़ आपने एक एक्सरसाइज करनी है, क्लैम शेल एक्सरसाइज। इसमें आपके पास ये बैंड होना चाहिए भाई, ये बैंड देख रहे हैं, ये लूप होना चाहिए। इसमें आपने कहीं भी साइड वे में लेट जाना है, जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, और अपनी टांगों को बाहर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, इस तरह। जब आप ये पुश करेंगे तो इससे ये होगा कि भाईजान आप लोगों का जो ग्लूटियस मसल्स हैं, आप लोगों के बैक पर, मतलब एक्सटर्नल रोटेशन है, वो स्ट्रेंथन होंगे और आप लोगों की इंटरनल रोटेशन खत्म होगी, ठीक है। तीसरी चीज़ भाई आप लोगों ने ये करनी है कि आप लोगों ने स्क्वाट करना है, लेकिन आप लोगों ने अपने पैरों को थोड़ा बाहर की तरफ रोटेट करना है, फिर नीचे बैठना है, फिर ऊपर आना है, फिर नीचे बैठना है, फिर ऊपर आना है, फिर एक ये करनी है। फिर आपने दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज ये करनी है कि आप लोगों ने स्क्वाट करना है, बैंड बाहर रखना है और अपनी टांगों को अंदर नहीं आने देना, बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। अब ये चीज़ आप लोगों ने ट्राई करें। और अगर आप लोगों को फ्लैट फीट है, नॉक नीज फ्लैट फीट की वजह से भी होता है, तो उसके लिए भाईजान नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैट फीट को कैसे ट्रीट करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो करें लाइक, सब्सक्राइब करें चैनल को। अच्छा, आप लोगों ने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो इससे आप लोगों की टाइटनेस खत्म हो जाएगी और स्ट्रेंथनिंग आना शुरू हो जाएगी, और ये टाइम लेती है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। और सबसे बड़ी वजह होती है ये नॉक नीज की, एक और वजह होती है फ्लैट फीट। फ्लैट फीट के लिए आप अंदर सोल रख सकते हैं अपने शूज़ में। आप लोग एक प्रॉपर सोल बनवाएं अपने शूज़ के लिए, फ्लैट फीट के जो सोल होता है वो रखें, और आप लोग फिर इसको मतलब चलें और एक्सरसाइज परफॉर्म करें, तो आप लोग का इंशाल्लाह नॉक नी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़
कि जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं वो अपनी तैयारी 1 साल पहले स्टार्ट कर दें। ये नॉक नीज की 1 साल पहले ये तैयारी स्टार्ट कर दें अपने नॉक नी को ट्रीटमेंट के लिए। और आप लोग ये करें, एक्सरसाइज करें, और आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप लोगों को फ़र्क पड़ा है कि नहीं। ये टाइम लेता है थोड़ा सा, 6 एक महीने लगते हैं, लेकिन बेहतरी आ जाती है। वीडियो पसंद है तो हमारा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।